जुड़वा बेटियों की शादी। अभिनव जी, मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाइए ना, मुझे उन्हें देखना है। ये देखो, हमारी दोनों बेटियां कितनी ज्यादा प्यारी है ना। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी एक बेटी तो इतनी सुंदर है और दूसरी इतनी बदसूरत। एक के नैन नक्श तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि नजर ही नहीं हटती है, और दूसरे के नैन नक्श को ना तो देखने का मन भी नहीं कर रहा। ऐसी जुड़वा बेटियों को जन्म देने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे एक ही बेटी दे देता। शोभा, एक माँ होकर तुम अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? ये दोनों तुम्हारी ही बेटियां हैं। तुमने इन दोनों को 9 महीने अपनी कोख में रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बदसूरत को भी प्यार करूं। आप प्लीज इसे मेरे सामने से ले जाइए। मुझे तो बस अपनी इस सुंदर बेटी को ही प्यार करना है। शोभा की बात सुनकर अभिनव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर बाहर चला जाता है। शोभा अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती है। शोभा सिर्फ अपनी सुंदर बेटी को ही प्यार करती है और दूसरी बेटी को तो वो अपने गोद में भी नहीं उठाती। ऐसे ही आज पूरे 6 साल हो जाते हैं, लेकिन शोभा के बर्ताव में जरा भी कमी नहीं आती है। माँ, मुझे ड्राइंग में टीचर ने गुड दिया। मेरी बेटी की ड्राइंग है ही इतनी ज्यादा सुंदर, तो गुड तो मिलना ही था। माँ, मेरी भी ड्राइंग देखो ना, मुझे भी टीचर ने मेरी ड्राइंग में गुड दिया है। मेरी ड्राइंग भी अच्छी है ना? तेरी ड्राइंग तो तेरी ही तरह बदसूरत है। कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बुलाया कर। लेकिन आप ही तो मेरी माँ हो। अगर मैं आपको माँ नहीं बुलाऊंगी तो किसको माँ बुलाऊंगी? तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। शोभा पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे पूजा जमीन पर गिर जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन इस बात से शोभा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूनम को अपने साथ वहां से ले जाती है। शोभा जहां अपनी बेटी पूनम को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके लिए नए नए कपड़े लाती और अपनी गोद में सुला के उसे कहानियां सुनाती, वहीं पूजा इन सभी चीजों के लिए तरसती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। पूनम अपनी माँ शोभा के बर्ताव के कारण पूजा के साथ अपनी माँ जैसा ही बर्ताव करती है। ओ मेरी बदसूरत बहन, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम जैसी का तो बॉयफ्रेंड होना तो बहुत दूर की बात है। तुम जैसी का तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। पूनम, आज शिवरात्रि है और मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम क्यों हमेशा मेरे बारे में इतना बुरा भला ही कहती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। हाँ, तुम मेरी बहन हो, कोई दुश्मन नहीं, लेकिन क्या करूं, जब भी तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल देखती हूँ तो मेरे मुंह से यही सब निकलता है। मेरी मानो तो तुम जाकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। क्या पता प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा बदलकर खूबसूरत चेहरा हो जाए। अपनी बहन पूनम की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। पूजा घर के सारे कामकाज को अच्छे से करती और सबका अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन इन सब के बावजूद भी शोभा के दिल में पूजा के लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं उमड़ता। आउच, मेरा हाथ तो जल गया। अब मैं घर के सारे काम कैसे करूंगी? मुझे तो माँ के लिए रोटी भी बनानी है। क्या बड़बड़ा रही है? कब से रोटी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तेरी 2 रोटियां अभी तक नहीं बनी क्या? माँ देखो, मेरा हाथ जल गया। अब मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? ये सब काम ना करने के बहाने हैं। तूने जानबूझकर अपना हाथ जलाया कि तुझे घर का कुछ काम ना करना पड़े। माँ, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ या बहाने बना रही हूँ? मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी आपने जन्म दिया है, लेकिन आपका प्यार सिर्फ पूनम के लिए ही उमड़ता है, ना कि मेरे लिए। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो जैसे कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, और आपकी वजह से पूनम भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू अपनी माँ से ही जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर शोभा पास में ही रखे बेलन से पूजा को मारने लगती है, जिससे पूजा को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाती है। शोभा ये सब देखकर भी नहीं रुकती और उसे मारती ही रहती है, जिसके बाद शोभा वहां से बेलन फेंक कर चली जाती है और बेचारी पूजा किचन में ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन शोभा, वो कपूर साहब है ना, आज मेरी उनसे बात हुई थी। वो चाहते हैं कि उनके दोनों बेटे रोहित और वीर की शादी हमारी दोनों बेटियों से हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर हमारी बेटी की शादी वहाँ हो गई तो वहाँ बड़े ऐशो आराम से रहेगी।
ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पूजा की भी शादी उसी घर में हो। पूजा का साया मैं अपनी बेटी की खुशियों से भरी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। बस करो शोभा, पूजा भी तुम्हारी बेटी है। तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। शादी होगी तो मेरी दोनों बेटियों की एक साथ होगी, वरना मैं पूनम की भी शादी उस घर में नहीं होने दूंगा। अभिनव की बात सुनकर शोभा को ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ता है और कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन शोभा शादी की तैयारियों में भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करना कम नहीं करती। पूनम, ये देख, मैं तेरे लिए कितना प्यारा शादी का जोड़ा लेकर आई हूँ। ये जोड़ा तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। ये जोड़ा तो सच में बहुत सुंदर है माँ। माँ, मेरी शादी का जोड़ा कहाँ है? मेरे लिए जोड़ा नहीं लेकर आई क्या? मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। तू अपनी शादी में ये साड़ी ही पहनेगी, और वैसे भी तुझ जैसी बदसूरत पर पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है कि तू साड़ी पहने। शोभा की बात सुनकर जहाँ एक तरफ पूनम हंसते हुए पूजा का मजाक उड़ाती है, वहीं पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वो साड़ी उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। तू यहाँ क्यों बैठ रही है? ये हल्दी की सेज है, मैंने तेरे लिए नहीं अपनी बेटी पूनम के लिए सजाई है। वैसे हमें इसकी हल्दी की रस्म तो करनी ही नहीं चाहिए। ये चाहे हल्दी लगाए या चंदन उपटन, इसका बदसूरत चेहरा तो नहीं बदलने वाला है ना। शोभा और पूनम पूजा की शादी की कोई भी रस्म नहीं करते और उसे ताने देते रहते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और पूनम और पूजा की शादी का दिन आ जाता है। दोनों ही बहनें तैयार होकर मंडप में खड़ी होती हैं कि तभी अचानक मंडप में आग लग जाती है और चारों तरफ हड़बड़ी सी मच जाती है, जिसके चलते सभी लोग हॉल छोड़कर बाहर भागने लगते हैं। लेकिन इस भगदड़ी के चक्कर में पूनम वहीं अंदर फंस जाती है। कोई बचाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी अंदर ही फंस गई है। आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि कोई भी अंदर जाने को राजी नहीं होता, लेकिन पूजा से ये सब देखा नहीं जाता, जिसके चलते पूजा अपनी जान पर खेलकर अंदर जाती है और अपनी बहन पूनम को बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन इस चक्कर में पूजा काफी जल जाती है, जिसके चलते पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा को जब होश आता है तो वो अस्पताल में होती है, जहां उसके आसपास उसकी माँ, बहन और पिता खड़े होते हैं। पूजा को पूनम की जान बचाता देख शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसी के साथ पूनम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पूजा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने बचपन से तुम दोनों बहनों में फर्क किया, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ पूजा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होती। अपनी माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास होता देख पूजा बिना कुछ कहे उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद शोभा और पूनम पूजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पूजा के ठीक होने के बाद दोबारा से दोनों बहनों की शादी की तैयारी होना शुरू हो जाती है और इस बार दोनों बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये लो बच्चों प्रसाद। माँ, हम रोज कान्हा जी की पूजा क्यों करते हैं? हम रोज कान्हा जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं और उनकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। रुक्मणी अपनी पांचों बेटियों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शराब की बोतल हाथ में लिए नशे की हालत में शोभा का पति श्याम आ जाता है। बंद करो ये सब, हटाओ इस मूर्ति को यहाँ से। ये मेरा घर है, कोई मंदिर नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम भगवान से तो डरिए। और ये क्या, आज आप फिर पीकर आए हैं? हाँ, मैंने शराब पी है और मैं रोज पीऊंगा। चल अब हट यहाँ से और मुझे सोने दे। श्याम नशे की हालत में आकर सो जाता है। ये सब देखकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मणी का पति श्याम एक नंबर का नशेड़ी था। श्याम कोई भी काम नहीं करता था, जिसके चलते घर की और अपनी पांचों बेटियों की जिम्मेदारी रुक्मणी पर आ गई थी। इसीलिए रुक्मणी आस पड़ोस के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा चलाती थी।
रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, जिसके चलते रुक्मणी की 5 बेटियां शोभा, आरती, पूजा, आशा और सुधा भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही कृष्ण भक्त थी। माँ देखो ना, ये गाय यहाँ से जा ही नहीं रही है। बेटा, गाय को ऐसे नहीं भगाते हैं, लगता है ये गाय भूखी है। इस गाय को ये रोटी खिला दो। गाय को रोटी खिलाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अपनी माँ के कहने पर आशा अपने छोटे छोटे हाथों से उस गाय को रोटी खिलाती है। माँ, इस गाय ने तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। ये कितनी प्यारी गाय है ना। बेटा, गाय बहुत प्यारी जानवर होती है और तुम्हें पता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी गाय बहुत प्रिय है। जब भी वो अपनी बांसुरी से मधुर संगीत बजाते थे तो वन के सारे जानवर उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बांसुरी से निकलने वाली मधुर संगीत को सुनते थे। रुक्मणी हमेशा अपनी बेटियों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ न कुछ बताती ही रहती थी, जिसे सुनकर रुक्मणी की 5 बेटियों का श्री कृष्ण पर विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। रुक्मणी के घर में पैसों को लेकर हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी रुक्मणी कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कमी नहीं छोड़ती थी। अरे रुक्मणी बहन, कहाँ हो? अरे विमला, कविता, सरला, तुम तीनों यहाँ? हाँ रुक्मणी, तुम तो जानती हो ना कि 4-5 दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने के लिए आए हैं। ये लो, इसके अंदर कपड़े हैं, इसे सिल देना। हम लोग जन्माष्टमी से 1 दिन पहले इन कपड़ों को लेने आएंगे। ठीक है, मैं जन्माष्टमी से 1 दिन पहले तक इन्हें सिल दूंगी। इतना बोलकर रुक्मणी की तीनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं और रुक्मणी मन ही मन सोचती है, कान्हा, तेरी लीला अपरंपार है। जन्माष्टमी के त्योहार को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन कपड़ों को सिलकर जो मैं पैसे कमाऊंगी, उन पैसों की मदद से मैं जन्माष्टमी का त्योहार खूब अच्छे से बनाऊंगी। मैं आपके लिए सुंदर सी पालकी, कपड़े, बांसुरी और प्यारा सा मोर पंख लेकर आऊंगी और आपके लिए अपने हाथों से माखन भी बनाऊंगी। इतना कहकर रुक्मणी उन कपड़ों को सिलने के लिए बैठ जाती है और 3 दिन की मेहनत के बाद रुक्मणी सारे कपड़े तैयार कर देती है। माँ, ये कपड़े जन्माष्टमी के लिए है ना? हमें भी इतने सुंदर कपड़े चाहिए। हम भी जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनेंगे। माँ, हाँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बेटा, तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम सबके लिए नए कपड़े ला सकूं। इन कपड़ों से मुझे जो पैसे मिलेंगे, उनसे मैं कान्हा जी की जन्माष्टमी की तैयारी करूंगी। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम सबके लिए कपड़े नहीं ला सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगले साल तुम सबके लिए जरूर नए कपड़े लाऊंगी। रुक्मणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ श्याम आ जाता है। मेरी शराब की बोतल खत्म हो गई है, ला मुझे पैसे दे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इन कपड़ों को देने पर जो पैसे मिलेंगे, उससे मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। तेरे लिए तेरा पति जरूरी है या ये जन्माष्टमी? मेरे लिए मेरे कान्हा जी जरूरी हैं। पति का फर्ज होता है कि वो कमाए और घर चलाए, और एक अच्छे पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा पालन पोषण करे, लेकिन आपने तो कोई भी फर्ज नहीं निभाया। इसीलिए मेरे लिए मेरे कान्हा जी ज्यादा जरूरी हैं। रुक्मणी की बात सुनकर श्याम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रुक्मणी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसके हाथ से सारे कपड़ों को छीन कर उन्हें जला देता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर रुक्मणी जल्दी से उठती है और आंख बुझाने लगती है। आंख तो बुझ जाती है, लेकिन सारे कपड़े आधे अधूरे जल जाते हैं, जिसे देखकर रुक्मणी बहुत रोती है। कान्हा जी, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी। ये कपड़े ही इकलौता सहारा थे मेरे लिए, लेकिन कपड़े भी जल गए। अब मैं उन लोगों को क्या दूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं उनके नुकसान के लिए ये पैसे चुका सकूं। हे कान्हा, अब तो मैं कोई चमत्कार दिखाओ। रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने रात भर रोती है और रोती रोती वहीं सो जाती है। रुक्मणी के बगल में ही वो जले हुए कपड़े भी होते हैं। रुक्मणी जैसे ही सोती है, वैसे ही थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में से एक सफेद और चमकदार रोशनी निकलती है और वो रोशनी जाकर उन्हीं जले हुए कपड़ों पर जाती है और देखते ही देखते वो जले हुए कपड़े बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और उन कपड़ों के साथ में ही कुछ और नए कपड़े भी आ जाते हैं। सुबह होते ही रुक्मणी की आंख खुलती है और रुक्मणी जैसे ही उन कपड़ों को देखती है तो हैरान रह जाती है। हे कान्हा, ये कैसा चमत्कार है तेरा। ये कपड़े तो जल गए थे, लेकिन पहले की तरह हो गए। और ये कपड़े किसके हैं? ये सूट कितना सुंदर लग रहा है, और ये फ्रॉक भी। ये तो छोटे बच्चों के कपड़े। आखिरकार ये आए कहाँ से?
और इन पर कान्हा की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीर भी है। लगता है ये मेरे कान्हा का ही चमत्कार है। रुक्मणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रुक्मणी की 5 बेटियां आ जाती हैं। अपनी माँ के हाथ में इतनी सुंदर सुंदर कपड़े देखकर रुक्मणी की 5 बेटियां बोलती हैं, माँ ये कितने सुंदर कपड़े हैं, क्या ये कपड़े हमारे लिए हैं? ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही हैं। माँ तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, ये कपड़े कहाँ से आए? ये कपड़े हमारे पास कान्हा जी ने भेजे हैं, हमें हमारी भक्ति का फल दिया है उन्होंने। अपनी माँ की बात सुनकर 5 बेटियां बड़ी ही खुश होती हैं और रुक्मणी एक एक कर उन सभी को उनके कपड़े दे देती है। उन कपड़ों में रुक्मणी की 5 बेटियां बड़ी ही सुंदर लग रही होती हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर रुक्मणी की पड़ोसन भी आ जाती है। रुक्मणी तुम्हें याद है ना, कल जन्माष्टमी है, तुमने हमारे बच्चों के कपड़े सिल दिए हैं क्या? आप सभी के बच्चों के कपड़े तैयार हैं, ये लीजिए। अरे वाह, ये कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं, तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे सिए? अरे ये छोड़ो, वो देखो रुक्मणी के बच्चों ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या ये कपड़े तुमने सिए हैं? सच में रुक्मणी तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो, आज के बाद मुझे जो भी सिलवाना होगा मैं तुमसे ही सिलवाऊंगी। और मैं भी। सभी पड़ोसन रुक्मणी के कपड़ों की बहुत तारीफ करती हैं, जिसके बाद वो उसे उसकी कमाई के पैसे देकर चली जाती है और रुक्मणी उन पैसों से जन्माष्टमी की पूजा के लिए सारा सामान लेकर आती है और बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार बनाती है। रुक्मणी की पड़ोसन पूरे गांव में रुक्मणी की बहुत तारीफ करती हैं, जिसके चलते अब हर कोई गांव में रुक्मणी से ही कपड़े सिलवाते थे। दिन ब दिन रुक्मणी की बिक्री बढ़ती ही जाती है। अब रुक्मणी की परेशानी के दिन खत्म हो जाते हैं। अपने गांव की सबसे फेमस दर्जी बन जाती है वो। श्याम भी अब शराब जैसी बुरी आदत छोड़कर सुधर जाता है और रुक्मणी के साथ मिलकर उसके काम में मदद करवाता है।